ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पुंछ रजौरी में सबसे ज़्यादा शेलिंग हुई थी। बिल्कुल। वहाँ एक भी एटीएम को हमने ड्राई होने नहीं दिया था। एक भी एटीएम को ड्राई नहीं होने दिया, जबकि इंस्ट्रक्शंस थे हमारे पास, वहाँ पे कैश हमें आरबीआई नहीं दे रहा था, कैश नहीं दे रहा था वहाँ के लिए। हमने दूसरे तरफ से डाइवर्ट करके भी कैश वहाँ पहुँचाया, और हमारे लोगों को मेरी हिदायत थी कि वहाँ नहीं रहना है। उन्होंने अपनी फैमिली शिफ्ट कर दी, बट दे डिड नॉट शिफ्ट। Those the bankers कश्मीर बैंक में चाहे मैनेजर्स हों, चाहे सीनियर लेवल पे जितने लोग काम कर रहे हों, अगर इन्होंने किसी को लोन दिया, अगर इन्होंने किसी लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की, अगर किसी लोन में इन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज छोड़कर लोन दे दिया, दैट वाज प्राइमरली बिकॉज दे वर अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द टॉप, बिकॉज अदरवाइज व्हाई वुड समबडी गिव यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट अगर उसको बेचारे को खुद कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। बिकॉज दिस फॉर श्योर नो बैंकर इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक हैज टेकन मनी एंड गिवन। एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड्स होने शुरू हो गए, सीबीआई इन्वॉल्व हो गई, उसके अलावा कई और इंस्टीट्यूशंस अभी भी कुछ प्रोब्स कर रहे हैं। तो उस टाइम बैंकर्स की शिकायत ये थी कि मैंने लोन दिया, मुझे तो सरकार से प्रेशर दबाव था उस वक्त कि उस समय के वित्त मंत्री ने दबाव डाला, दे दो लोन, तो मैंने दे दिया बिकॉज आई हैड नो अदर वे आउट, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द पावरफुल मैन इन द बोर्ड। तो कहते अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुझे पकड़ा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कि एक टाइम आ गया कि बैंकर तो इतने डर गए कि लोन देने से पहले वो घबराने लग गए, हम कैसे इतना बड़ा लोन दे ही नहीं सकते। अच्छा, फिर ब्रांच के लेवल पे हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, ब्रांच के लेवल पे डिसाइड करेंगे क्या पता ईसीबी की इंक्वायरी हो जाए। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे ना, तो जम्मू एंड कश्मीर में रिक्वायरमेंट क्या है? You need employment for people. Right. That is the prime objective for any government in this UT, जो होना ही पड़ेगा, because there are multiple reasons for it. Employment एक normal चीज है for livelihood, लेकिन यहाँ पे employment gives you। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आया, एक राज्य से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वो इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन पर एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड हुए, जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कई मामला कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में अभी भी डिस्कस और डिबेट हो रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी किसके कांधों पे डाली जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बलदेव प्रकाश को चुना गया और वो जम्मू कश्मीर आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक में कुछ बदलाव लाए। अब बदलाव आने के बाद कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी विडंबना और परेशानी यही है कि परिवर्तन आता है मगर वो परिवर्तन कॉन्टिन्यू नहीं रह पाता। इंस्टीट्यूशन में तब्दीली आती है लेकिन लंबे समय तक वो तब्दीली नहीं रह पाती, क्योंकि जो तब्दीली लाई जाती है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किए बगैर ही दूसरे किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाती है। बलदेव प्रकाश जब जम्मू कश्मीर बैंक से जाने वाले थे तो तलाश शुरू हो गई कि अब किसके हाथों में इस बैंक की दौड़ दी जाए। बहुत सारे काबिल तरीन लोगों के इंटरव्यूज हुए और उसके बाद चुना गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बड़े अक्लमंद, सूझबूझ रखने वाले और इनोवेशन के साथ में बैंकिंग की क्रिटिकलिटी को और बैंकिंग इंडस्ट्री को की पक्की समझ रखने वाले एक शख्स को। मेरे साथ हैं अमिताभ चटर्जी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर बैंक में आए हैं और इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर यही हैं, और आते ही इन्होंने संकेत दिए कि ये यहाँ परिवर्तन को कंटिन्यू करने और उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए आए हैं। पहला कदम उठाया कि तमाम ताकतें जो एमडी के पास रहती हैं और अपनी समझ से, जैसे इन्होंने एज अ बैंकर एसबीआई में किया है, उन्हें फौरन डिसेंट्रलाइज किया और कांधों पर जिम्मेदारी डाली उन बैंकर्स की जो जम्मू कश्मीर बैंक के साथ सालों से जुड़े हुए, ये समझते हुए कि इन्हें जमीन की हकीकत पता है और मुझे इनोवेशन पता है। इनोवेशन और जमीनी समझबूझ जब एक साथ होगी तो जम्मू कश्मीर बैंक नेशनल बैंक बनेगा। मैं जब इनसे बात करने के लिए आया तो मैंने इन्हें कहा कि आप एक नेशनल बैंक से रीजनल बैंक में आए हैं, तो उन्होंने कहा कि रीजनल बैंक का नेशनल बैंक बनने का सफर शुरू हो चुका है। तो आइए मिलते हैं चटर्जी से। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पहली बात थी कि मैं रीजनल बैंक तो है ये, लेकिन ये अग्रसर है नेशनल बैंक बनने के लिए।
तो ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पर? ये बैलेंस शीट जो आपकी है वो नजर आ रही है, या यू सी समथिंग जिससे आपको लग रहा है कि बजाय मर्जर के इट माइट बिकम अ नेशनल बैंक? देखिए, इसका तो सिंपल सा आंसर है कि हमारे जो प्रीडिसेसर्स रहे हैं उन्होंने ये विजन उनके अंदर में था कि ये नेशनल बैंक बने। इसी वजह से आज हम 22 स्टेट्स में 22 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। और प्रेजेंट है का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कोने में कोई एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर सफिशिएंटली डोमिनेंटली प्रेजेंट इन मेनी ऑफ दीज प्लेसेस। बहुत और मेरे इस एक साल के पीरियड में मैंने ऑलमोस्ट ये जो जितने भी ब्रांचेस हैं हमारे, ऑलमोस्ट सभी को मैंने विजिट किया है। तो ये तो क्लियर है कि जो भी ब्रांचेस खोले गए थे उसके पीछे एक रीज़न था कि कश्मीर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, उनको सपोर्ट दिया जा सके बिजनेस में। इनिशियल थॉट प्रोसेस वही था। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे हमने एक्सपैंड भी किया है अपना बिजनेसेस। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ, जो दूसरा पार्ट था आपके क्वेश्चन का, बैलेंस शीट, अगर आप देखेंगे इस साल का जो कंट्रीब्यूशन है, इस साल का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा बिजनेस कंट्रीब्यूशन बोथ डिपॉजिट्स में और एडवांसेस में, दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है जम्मू एंड कश्मीर होम टेरिटरी का और रेस्ट ऑफ इंडिया का। रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ आप बराबरी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट 45-55 का रेशियो है एट द मोमेंट। ठीक। और हमारा एम यही है, देखिए 45-55 इस साल का है, पर हमारा एम ये है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 50-50 हो जाए। ये आपका विजन है? ये विजन है। उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि एक वर्ड है बैंकिंग में जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। ठीक। और हमारा 70% बिजनेस जो है आज के डेट में जम्मू कश्मीर में है। और हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत ससेप्टेबल है क्लाइमेट चेंज और ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स का जो होता रहता है यहाँ पे, उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे बहुत सीरियस होता है। और हर बार वैसा कुछ इंसिडेंट हो और हम हर बार उसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज मांगे किसी से, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। तो अगर हम बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके, ज्योग्राफिकली अगर डाइवर्सिफाई करके रखेंगे तो हमें हमेशा किसी के पास जाके रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अभी हमने किया था ये 22 अप्रैल के बाद, और जो फ्लड्स हुए थे इसकी वजह से कुछ बिजनेसेस अफेक्टेड हुए थे, उसके लिए हमने स्पेशल पैकेज लिया है आरबीआई से और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। 10,000। पर स्पेशल पैकेज तो किसी कॉस्ट पर आता होगा ना, ऐसे तो नहीं देता होगा आरबीआई पैसा? बिल्कुल कॉस्ट पे आता है वो। हाँ, बेनिफिट उसमें क्या है कि उस पैकेज के तहत हम जिनको रिहेबिलिटेट करते हैं उन अकाउंट्स को डाउनग्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। बैंक का बैलेंस शीट प्रोटेक्टेड रहता है, बट उसके लिए एडिशनल प्रोविजनिंग करना पड़ता है। ठीक। तो 70 करोड़ अब वो वापस नहीं देना आपने आरबीआई को पैसा? नहीं, आरबीआई को नहीं देना है, वो हमने अपने बैलेंस शीट में प्रोविजन किया है। ठीक। जैसे जैसे वो अकाउंट्स ठीक होते जाएंगे, अपना टेन्योर रिहेबिलिटेशन पैकेज का टेन्योर कंप्लीट करते जाएंगे और नॉर्मल आ जाएंगे, तो वो प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन करंटली तो हमको अपने प्रॉफिट में से उतना पैसा निकालना पड़ा है। तो ये दैट इज द कॉस्ट। पर मैं ये चाहता हूं कि जब हम प्रेजेंट हैं और हमारी एंटिटी, ऑल्दो मैं तो इसको समझता हूं कि ये हमारे लिए डबल एडवांटेज है। आरबीआई हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक समझती है, ठीक, और हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पीएसयू के। बिल्कुल। तो दोनों का जो एडवांटेजेस है ना, उसको कंबाइन करके हम डेफिनेटली नेशनल लेवल पे नेशनल बैंक बन सकते हैं और अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। अमिताभ जी, ये जो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं, बाइसन जैसा कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई बड़ी आतंकवादी घटना होती है, इसके बाद लंबे समय तक के लिए दिक्कत परेशानी जम्मू कश्मीर में आती है, उसकी वजह से आपने कहा कि आप पैकेजेस लेते हैं। पैकेज लेना और उसे अपने बैंकिंग में एडजस्ट करना, क्या ये एक प्राइवेट बैंक की हेल्थ के लिए ठीक कॉन्सेप्ट है, या आपको इससे आगे बढ़ना? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी फ्लड्स आए तब भी प्रोविजनिंग यहीं से बैंक से की गई, 96 के बाद भी देखा जाए
टेररिज्म था, मिलिटेंसी थी, तो आपको सपोर्ट करना था किसी को, वो भी आपने बैंक से किया। फिर शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ आया, उसमें भी सरकार ने कहा लोन आप दीजिए, गारंटर हम हैं। बाद में जब आपने लोन दिए और आप उनको ढूंढने लगे जिनको आपने लोन दिया था, वो लोग आपको मिले ही नहीं। रोशनी के तहत आप लोगों ने, रोशनी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं और शायद 250 करोड़ के ज्यादा आपका लोन वहां पर भी है, वहां पर भी आपको खतरा है कि अगर कोर्ट से कोई ऐसा जजमेंट आ गया तो वो 250 करोड़ भी गया। जीएसटी ने ऑलरेडी आपको एक बड़ी मोटी चिट्ठी निकाली है, उसको लेकर भी आप कोर्ट में हैं। तो ये सब चीजें जब आपके जहन में आती हैं एज एमडी ऑफ द बैंक, हाउ डू यू सी बैंक परफॉर्मिंग एंड डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि सरकार ये सोचती है जब भी हमें कोई मुसीबत आएगी तो हम जम्मू कश्मीर बैंक के पास आएंगे? देखिए, इसके लिए दो पहलू है। मैं अपने आप को अपने शूज से निकाल के गवर्नमेंट के शूज में डाल के एक बार बात करता हूं आपसे। ठीक। देयर आर 40 पब्लिक एंटरप्राइजेस जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ठीक, जो स्टेट पीएसयूज जिसको कहते हैं। बिल्कुल। उसमें से 36-37 लॉस मेकिंग है। 30 सभी ऑलमोस्ट अपार्ट एक रिहेबिलिटेटेड है, वो प्रॉफिट पे है। उसके अलावा जो रियल प्रॉफिट पे है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। और ऑडिट कैग ऑलरेडी कह चुका है इनको बंद कर दो। हाँ, ये कैग के ऑडिट के ही रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब आपके पास इस स्टेट में एक एंटरप्राइज है जो बिल्कुल नेशनल लेवल के गवर्नेंस के साथ प्रॉफिटेबिलिटी हर साल दिखा रही है। ठीक। और अगर आप CAGR देखेंगे तो देर आर वेरी फ्यू बैंक्स जो इस तरह से ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल 40% के आसपास हमारा CAGR ग्रोथ है। बहुत कम बैंक्स है जो इस CAGR, ठीक है बेस छोटा है, बेस छोटे बेस पे ग्रोथ ज्यादा दिखता है, बट कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं ना। हाँ। अगर आप देखेंगे, बलदेव जी की बात की आपने, आप पिछले 3-4 साल से आप देखिए कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल, नो डाउट। हर साल प्रॉफिट एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है, वन ऑफ नहीं है केस। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फंडामेंटल्स अब स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा। ठीक है। हमारे जो कंप्लायंसेस हैं, जो 3-4 साल तक पेंडिंग रहते थे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, हाँ। आज के डेट में इस साल का छोड़ के एक भी कंप्लायंस पेंडिंग नहीं है। ऑल द कंप्लायंसेस आर कंप्लाइड विद। ठीक। तो ये ऐसे नहीं आया है, इट्स अ लेंथी पीरियड ऑफ गुड गवर्नेंस दैट हैज लेड टू दिस। अब आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर गवर्नमेंट को कोई भी नया इनिशिएटिव विच इज फाइनेंशियल इन नेचर, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे ना, तो जम्मू एंड कश्मीर में रिक्वायरमेंट क्या है? यू नीड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव फॉर एनी गवर्नमेंट इन दिस यूटी, जो होना ही पड़ेगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल चीज है फॉर लाइवलीहुड, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गिव्स यू अनदर बेनिफिट। राइट। मेरे नेचर में ये है कि मैं जब कोई नया असाइनमेंट लेता हूँ, चाहे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में या नए ऑर्गेनाइजेशन में, मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम किया है, आपने बताया, मैंने SBI कैपिटल मार्केट्स को भी हेड किया। मैं जब जाता हूँ क्लीन स्लेट के साथ जाता हूँ, कुछ भी दिमाग में लेके नहीं जाता हूँ, कुछ नहीं। ये मेरी हैबिट है। इफ आई टेक समथिंग फ्रॉम समबडी तो आई विल बी बायस्ड। मैं उस चीज को समझना चाहता हूँ अपने से। आप जो अभी कह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर के बैंकर के जैसा लग रहा है, इट इज बिकॉज दैट इज इनग्रेन्ड इन मी नाउ। ओके। सरफेसी के तहत अभी तक कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने सरफेसी के तहत आपके पास हैं और आप उनको ऑक्शन करने वाले हैं? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो बताना मुश्किल है, बट व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व्ड? अमाउंट इन्वॉल्व विल बी अराउंड क्लोज टू 2000 crores। 2000। ठीक है। तो इस वजह से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट देने की जरूरत है, कोई भी ऐसा एंटरप्राइज नहीं है इस गवर्नमेंट के पास में जो ये प्रोवाइड कर सके विदाउट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम सेंटर। राइट। दिस इज द ओनली एंटरप्राइज जो अपने से सपोर्ट कर सकता है। ठीक। अब आप देखिए, हम जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें हम फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन एनपीए फिर भी 3% है। एनपीए 3% है, which is very। हम हर साल 40 करोड़ के आसपास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेंड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ से करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं तब करते हैं। ठीक। तो आप अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो गवर्नमेंट इज हैप्पी दैट देयर इज वन इंस्टीट्यूशन व्हिच कैन एक्चुअली
विदाउट टेकिंग एनीबडीज हेल्प। अभी हमें फंड रेज करना है कैपिटल के लिए, हम गवर्नमेंट से नहीं मांगते हैं पैसा। ठीक। वी नो कि हम केपेबल हैं, हमारी रेटिंग अच्छी है, हम मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन अगर आपके पास में है तो आप उसको तो लिवरेज करना चाहेंगे ना। ठीक। एक तो वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा मैं अगर जे.एन.के बैंक की तरफ से बोलूं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमने अगर आज ये पोजीशन हासिल की है, अगर ये पोजीशन आया है हमारा, तो इसमें रोल किसका है? इसी स्टेट का है। इसके अवाम के ये सिटीजन, इन्होंने सपोर्ट किया है थ्रू आउट। जैसे बैंक ने सपोर्ट किया है इनको, वैसे इन्होंने सपोर्ट किया है बिजनेस से। तो ये तो गिव एंड टेक का है, और हम अगर अच्छे पोजीशन में है तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इनको भी जाता है। तो वी नीड टू गिव इट बैक टू देम। और जब रिक्वायरमेंट है और हम कैपेबल हैं। आपसे बातचीत करते हुए बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको जम्मू कश्मीर में आए हुए 1 साल हुआ है, बिकॉज आप तो इस तरीके से वकालत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, ऐसे मुझे लगता है आई हैव नेवर सीन अ बैंकर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एडवोकेटिंग फॉर जे.एन.के। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब बलदेव प्रकाश जी ऑफिस डिमिट कर रहे थे तो आपके कान में कुछ तो कह के गए होंगे। मुझे याद है इससे पहले भी जब राज्यपाल यहाँ चेंज होते थे या उपराज्यपाल चेंज होते थे तो पुराने वाले राज्यपाल नए वाले राज्यपाल को कहते थे भैया ये कहानी सुना के जाते थे। सो डिड ही एडवाइस यू और एनीथिंग, इस चीज का ख्याल रखिएगा, यूं करिएगा, यूं करिएगा? व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट ही टोल्ड यू? अब मैं उनके हैबिट्स एंड नेचर की बात तो नहीं कर सकता। बलदेव प्रकाश हैपेंस टू बी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन दैट आई बिलोंग टू। यस। और मुझसे 1 साल ही वो इसमें जूनियर थे एसबीआई में। बट उनके साथ कभी ज्यादा काम करने का मुझे एसबीआई में मौका नहीं मिला था। बहुत रेयर होता है इस लेवल पे, पर ऐसा ही था। वो फॉरेन में पोस्टेड ज्यादा रहे थे बाद में। तो उनके नेचर के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेरे नेचर में ये है कि मैं जब कोई नया असाइनमेंट लेता हूँ, चाहे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में या नए ऑर्गेनाइजेशन में, मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम किया है, आपने बताया, मैंने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को भी हेड किया। मैं जब जाता हूँ क्लीन स्लेट के साथ जाता हूँ, कुछ भी दिमाग में लेके नहीं जाता हूँ। कुछ नहीं। ये मेरी हैबिट है। इफ आई टेक समथिंग फ्रॉम समबडी तो आई विल बी बायस्ड। मैं उस चीज को समझना चाहता हूँ अपने से। आप जो अभी कह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर के बैंकर के जैसा लग रहा है, इट इज बिकॉज दैट इज इनग्रेन्ड इन मी नाउ। मुझे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर क्या है। मैं आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी आऊंगा, लेकिन कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर जो है पूछा जाता है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर बैंक की दिक्कत ये रही है गवर्नेंस को लेकर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यानी आरोप इस बैंक पर ये लगता है कि अगर आपके पिता सरकार में कोई बहुत बड़े आदमी हैं तो आपको जम्मू कश्मीर बैंक फिर आपका अपना बैंक है। तो अब इस समय तो आप हैं बैंक के तौर पर, इस समय बैंक के अंदर का एनवायरनमेंट कितना ठीक करने में आप कामयाब हुए हैं और किस हद तक आपने इंश्योर किया है कि आपके पिता कोई भी हों, आपका सिब्बल कैसा है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी, उसी की बुनियाद पर तय होगा कि आप हमारे साथ बैंकिंग करेंगे या नहीं करेंगे। Have you been able to do that or you have some other perspective for that? मैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। There has been zero political interference. Zero political interference. Not even from the democratically elected government. Nowhere, कहीं से भी मुझे एक भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। जहां पे मैंने कुछ रिक्वेस्ट्स आते हैं, लेकिन आई हैव बीन एबल टू से नो पॉइंट ब्लैंक। हाँ। और कुछ लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने की बात भी हुई कि अगर सी लोन रिस्ट्रक्चर होगा इफ इट इज एलिजिबल फॉर इट एंड इट विल फॉलो द एंटायर प्रोसेस। ठीक। एक चीज ध्यान रखना होता है हर बैंकर को। बैंक में जो पैसा है ना, वो बैंक का नहीं होता है ना, वो पब्लिक मनी है। आई एम द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी, आई हैव टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दैट मनी। तो आई कैन नॉट किसी के विम्स एंड फैंसीज पे, किसी के रिक्वेस्ट पे, किसी के प्रेशर पे हम नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं फंड्स। दैट इज एब्सोल्युटली श्योर एंड आई हैव बीन इनटू दिस बहुत लंबे पीरियड से। मैंने तो वो टाइम भी देखा है जब किंगफिशर होता था और डेक्कन एयरवेज होता था। अच्छा, यहाँ पे आप बैंक कर रहे हैं, आपने लोन दे दिया, आम सी बात है, जिसको भी आप लोन देते हैं, कारोबारी है, कारोबार नहीं चला, कारोबार बैठ गया, वो बैंक के पास आता है, जी रिस्ट्रक्चर करिए। आपने एक बार रिस्ट्रक्चर किया, फिर वो दोबारा आता है, कहता है कि नहीं थोड़ा मेरा काम ठीक चला है। आप उसकी फिर फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं कि भाई ठीक है, ये अच्छा तरीके से पे कर रहा है। अब दिक्कत यहां पर आती है कि जो ही सत्ता परिवर्तन हो जाता है,
तो नए लोग जब सत्ता में आते हैं वो कहते हैं भाई वो जो फलाना वाला लोन है उसको देखिए, किसी भी तरीके से इस आदमी को हमको फिक्स करना है। सो अब चूंकि यू आर ऑन द चेयर ऑफ द एमडी, आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म इस बैंक के अंदर क्या बन गया हुआ है जिस मैकेनिज्म से आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि वेर एवर यू आर पॉलिटिकली इंक्लाइंड, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई सिंपली नीड कि भाई आपने मुझे क्या दिया है, मैंने आपको क्या दिया है, बैंक के पास कानून क्या कहता है और हम किस हद तक आपको छूट दे सकते हैं, हम वहीं तक जाएंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं। मैं कहूंगा तो ये मेरा वर्जन होगा, इसका ज्यादा अच्छा आंसर आपको मार्केट से मिलेगा। इफ यू आस्क पीपल दे विल टेल यू, मेरा सिंपल आंसर रहता है, आप किसी से इंक्लाइंड हैं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक का पैसा अगर लिया है तो बैंक का पैसा वापस करना है, और बैंक का पैसा वापस करने के लिए अगर बैंक को, और वो भी हम एक थर्ड पार्टी एजेंसी से वेरीफाई करा लेते हैं कि ये वायबल है कि नहीं, अगर उनका रिस्ट्रक्चरिंग वायबल है तभी हम करते हैं, अदरवाइज नहीं। सिर्फ हम अपने ओपिनियन पे नहीं जाते हैं, वी गेट इट वेरीफाइड एंड वेटेड बाय अ थर्ड पार्टी एजेंसी जो कि कहीं सेंट्रली लोकेटेड हो, नॉट लोकल किसी एजेंसी से। तो जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस है सभी बैंक्स में, इसी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो किससे पॉलिटिकली इंक्लाइंड है या किससे नहीं है। वी विल फॉलो दी प्रोसेस। उस प्रोसेस में अगर हार्ड रिकवरी मेजर्स लिखा है तो वो होगा, ठीक, हार्ड रिकवरी मेजर्स भी होगा, हो रहा है। ये आप अगर हमारा बैलेंस शीट देखेंगे तो कितने ऐसे बैंक्स हैं जिसका प्रोविजन नेगेटिव में होता है। नहीं, वो मैंने देख लिया। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, सरफेसी के तहत अभी तक कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने सरफेसी के तहत आपके पास हैं और आप उनको ऑक्शन करने वाले हैं? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो बताना मुश्किल है, बट व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व्ड? अमाउंट इन्वॉल्व विल बी अराउंड क्लोज टू 2000 crores। 2000 crores, एंड इतनी प्रॉपर्टीज इस समय आपके पास है? बिल्कुल, और उनसे रिकवरीज भी आ रही है, नॉट नेसेसरीली कि प्रॉपर्टी बेच के आ रहे हैं। हाँ। उन प्रॉपर्टीज को सरफेसी करने के बाद ऑटोमेटिकली बोरोवर जो है, दे कम अराउंड, दे अप्लाई फॉर कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल्स। अगर वो एलिजिबल हुआ, अगर वो एक्सेप्टेबल हुआ, अगर बैंक को ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, जो नॉर्म्स है पॉलिसीज के तहत जो आते हैं उसमें हम कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। ठीक। तो सरफेसी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, या तो हम सरफेसी के डर से आए हुए बोरोवर का पैसा वापस ले लेते हैं, या फिर ऑक्शन करके, बहुत सारे ऑक्शंस भी हुए हैं। ठीक, ये मैं तो इस चीज का क्रेडिट बलदेव जी को दूंगा। ही इनिशिएटेड दिस प्रोसेस। पहले सरफेसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं था हमारे बैंक में। ठीक, बलदेव जी स्टार्टेड दिस एंड दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस देन। यू आर कंटिन्यूइंग। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या कोई आपने ऐसे सेफगार्ड्स अब इस बैंक में बना दिए हुए हैं जिनसे आप ये इंश्योर करते हैं कि आप किसको लोन देंगे, किसको लोन नहीं देंगे, वो आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ना ही उसमें कोई राजनीति इन्वॉल्व हो, ना उसमें कोई रीजनलिज्म इन्वॉल्व हो? क्या आप रीजनल बुनियादों पर तय करते हैं देंगे कि नहीं देंगे? एब्सोल्युटली नहीं, प्योरली प्रोफेशनल है, प्योरली प्रोफेशनल, प्योरली। और देखिए, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वी हैव कन्वर्टेड ऑल आवर लेंडिंग प्रोसेसेस इनटू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ऑल यू एंड टू एंड डिजिटल है, चाहे वो आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं उनका लोन हो या एक बड़ा कॉर्पोरेट लोन हो, एंटायर थिंग इज डिजिटाइज्ड, ऑल द फॉर्मेट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, और वो डिजिटली होता है। इसमें इन्फ्लुएंस यूज करने की जगह ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा कि चौथा साल है आपका और कंसिस्टेंटली आप बता रहे हैं कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसा क्या परिवर्तन जम्मू कश्मीर बैंक में आपने लाया है जिसके चलते लगातार आप प्रॉफिट में हैं? क्या जो बार बार जिक्र कहीं किया जाता है जी, आपने अपनी बैलेंस शीट से जो एनपीए था वो आपने उड़ा दिया, वो कहीं और चला गया, उस वजह से आप प्रॉफिट में हैं, या देयर आर सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से यू आर प्रॉफिटेबल सिंस लास्ट 4 years एंड यू आर वाइंग कि 4 साल के बाद वी माइट बी ओपनिंग मोर ब्रांचेस आउट ऑफ JNK? प्रॉफिट उड़ा नहीं दिया है, प्रॉफिट रिकवर, एनपीए उड़ा नहीं दिया है, एनपीए रिकवर किया है। जो पिछले 2-2.5 साल में जो रिकवरी आई है, मेजर प्रॉफिट इज अकाउंटेबल टू दैट। बिजनेस से ज्यादा रोल एनपीए रिकवरीज का ही था प्रॉफिट में। तो इट्स नॉट क्लीनिंग अप बैलेंस शीट, इट इज द राइट वे ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो वो
वो अभी भी फायदा हो रहा है। वो जो प्रोसेस एक बार शुरू हो जाता है ना, तो वो कंटिन्यू रहता है। एक बार वो सिस्टम में आ जाता है कि हाँ, हमें एनपीए रिकवर करना है। दिस इज वन। और आपने कहा क्या चेंज आया, सबसे बड़ा चेंज जो मैंने अभी उस टाइम पे रेफर किया, जो डिफरेंस है बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हमारे में, वी हैव वेरी गुड गवर्नेंस, वी आर गवर्न्ड बाय अ बोर्ड। और हमारे बोर्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टैलेंटेड लोग प्रेजेंट हैं, जो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। और दे हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रिक्ट वंस द बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड। और जो इंडिपेंडेंस था ना डिफरेंट लेवल्स पे, उसको खत्म कर दिया। अब डिसीजन मेकिंग, मेजर सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग टोटली बोर्ड पे डिपेंड करता है। मतलब एज एमडी आई कैन नॉट take a decision which will go against the organization without getting a confirmation from the board। तो ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा सबसे बड़ा रीजन है इस बैंक का ट्रांसफॉर्मेशन में। मुझे सर एक चीज और बताइएगा कि अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें या साल दर साल देखें, एक्सटर्नल शॉक्स भी हैं, इंटरनल शॉक्स भी हैं। यानी मैं फ्लड्स की बात करूं, कितनी देर आपका मतलब बैंक की ब्रांच में दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी का शटडाउन होना, इंटरनेट का बंद होने, सारी दिक्कतें हैं। लेकिन उसके बावजूद आप प्रॉफिट में हैं। नाउ आई वांट टू नो हाउ मच ऑफ दिस परफॉर्मेंस इज ड्रिवन बाय कोर बैंकिंग ऑपरेशंस वर्सेस वन ऑफ आर ऑपरेशनल लेवरेज। कि आप ऑपरेशनल लेवरेज, ये आप जम्मू कश्मीर में तो आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं है, घाटी में तो आप ही हैं, आपके अलावा कोई, और ट्रस्ट भी आपके ऊपर ज्यादा डिस्पाइट एसबीआई बीइंग हियर। देखिए, अगर आप होम टेरिटरी की बात करेंगे तो मार्केट शेयर हमारा घटा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट 4 साल 5 साल में 65-66% से घट के 56-57% पे आया है। We are at 56%. Is it good for the bank or bad for the bank? बोथ वेज। गुड इन द सेंस कि अगर मार्केट शेयर अच्छा है तो वी आर एश्योर्ड ऑफ बिजनेस फ्रॉम दिस टेरिटरी। बैड ये है कि इट लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी, राइट। कस्टमर सर्विस गिर जाता है क्योंकि मुझे पता है कि कस्टमर मेरे पास ही आएगा। तो दिस इज समथिंग वी आर फाइटिंग विद एट द मोमेंट। अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बैठे मत रहिए बिजनेस के लिए, यू रीच आउट टू द कस्टमर्स। तो ये इसलिए हम प्रेजेंट हैं बोल के हमारे पास बिजनेस है, ऐसा नहीं है। ये हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है आज के डेट में, और हम कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। बीच में एक टाइम आया था when we were losing business, right, in this territory. Now we have started regaining those. पीछे 6 महीने में हमने काफी कुछ रीगेन किया है। तो इसका क्या है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम आपके साथ में, और फिर उसको एड्रेस करना। Is it that you have given greater independence to the जो आपके ब्रांच मैनेजर्स हैं या अलग अलग जगह पर जो ऑपरेशंस में लोग काम करें? क्योंकि शिकायत एक बैंक के लोग ये भी कर रहे थे कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड्स होने शुरू हो गए, सीबीआई इन्वॉल्व हो गई, उसके अलावा कई और इंस्टीट्यूशंस अभी भी कुछ प्रोब्स कर रहे हैं, तो उस टाइम बैंकर्स की शिकायत ये थी कि मैंने लोन दिया, मुझे तो सरकार से प्रेशर दबाव था उस वक्त कि उस समय के वित्त मंत्री ने दबाव डाला, दे दो लोन, तो मैंने दे दिया because I had no other way out because he was one of the powerful men in the board। तो कहते अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुझे पकड़ा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कि एक टाइम आ गया कि बैंकर तो इतने डर गए कि लोन देने से पहले वो घबराने लग गए, हम कैसे इतना बड़ा लोन दे ही नहीं सकते। अच्छा, फिर ब्रांच के लेवल पे हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, ब्रांच के लेवल पे डिसाइड करेंगे क्या पता ईसीबी की इंक्वायरी हो जाए। सो व्हाट हैज चेंज्ड, कि जैसे मैंने पहले कहा, व्हाट आई हर्ड अबाउट यू इज दैट you changed the way it was being governed, you decentralized everything. What else have you changed जिससे कॉन्फिडेंस आया है कम से कम ब्रांच मैनेजर में that he has started operating on his own, or there is some other change? एक सिंपल सी चीज कहेंगे, right after my joining, पहले 2 महीने में I went around the entire country, Jammu, Kashmir and rest of India, and I spoke directly to all branch managers. पता नहीं लास्ट कब किसी ने किया होगा ये, और उनको मैंने ये उनको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि आप सही तरीके से कुछ भी काम करोगे, इट विल नॉट गो अगेंस्ट यू। तो एक फर्स्ट हैंड एश्योरेंस फ्रॉम द एमडी एंड सीईओ दैट वर्कड काफी। और आप जो कह रहे हैं ना, वो फैक्ट भी है, जो इतने सारे सेंट्रल एंड थर्ड पार्टी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट रहा था, उसके वजह से एक फियर साइकोसिस था ही लोगों में, वो धीरे धीरे जा रहा है। और वो ना कहने से नहीं जाता है,
एक्शंस से जाता है। आप दो ऐसे केसेस हैंडल करेंगे जिसमें आपने देखा कि एक बोनाफाइड डिसीजन था और उसको आप सपोर्ट करेंगे। कोई मैलाफाइड रहेगा उसको नहीं सपोर्ट करना है। अगर किसी ने गलत करने की कोशिश की है उसको पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोनाफाइड बैंक के फेवर में कोई डिसीजन गलत हुआ हो ही सकता है। कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल वर्ल्ड में सही हो सकता है, गलत हो सकता है। इंटेंट क्या है? इंटेंट अगर सही है तो उसमें ही शुड बी प्रोटेक्टेड। दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ। और आप जहां तक कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन किया है। एक आदमी बैंक नहीं चला सकता है। ही कैन गाइड, ही कैन एडवाइज, ही कैन मेंटर, ही कैन शो द वे, ही कैन मेंटर, बट काम तो करना पड़ेगा सभी को। तो आप अगर एक सीनियर पर्सन से कहेंगे कि नहीं आप बिना मुझसे पूछे आप सांस भी नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो काम कैसे करेगा? लेकिन अमिताभ जी, एक और दिक्कत बैंक के साथ ये हुई, जम्मू कश्मीर बैंक के साथ ये हुई, अक्सर आप किसी को पूछते हैं भाई आपने कोई काम अगर किया तो उसके यू डिड इट बिकॉज आपको पैसा मिला, उसके लिए रिश्वत मिली, कुछ मिला तो आपने काम किया। जम्मू कश्मीर बैंक में चाहे मैनेजर्स हों, चाहे सीनियर लेवल पे जितने लोग काम कर रहे हों, अगर इन्होंने किसी को लोन दिया, अगर इन्होंने किसी लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की, अगर किसी लोन में इन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज छोड़कर लोन दे दिया, दैट वाज प्राइमरली बिकॉज दे वर अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द टॉप, बिकॉज अदरवाइज व्हाई वुड समबडी गिव यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट अगर उसको बेचारे को खुद कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। बिकॉज दिस फॉर श्योर नो बैंकर इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक हैज टेकन मनी एंड गिवन लोन। तो बैंक क्यों नहीं खड़ा रहा उन तमाम लोगों के साथ जिनके ऊपर जबरदस्त दबाव अलग अलग जगहों से बना? उन बेचारों ने तब लोन दिए, ऊपर से मैनेजमेंट का दबाव था, लोन दे दिया, बाद में उनको अकेला छोड़ दिया, आप जाइए, आप एसीबी से भी आप ही लड़िए, एजेंसी से भी आप ही लड़िए, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यू डिड इट। देखिए, ये पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि मेरा अभी 1 साल का एक्सपीरियंस है और फैक्ट भी है, जिस प्रोसेसेस से हम काम करते थे ना, उस प्रोसेसेस दे वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसके बावजूद इस बैंक में अगर कंपेयर करेंगे इस साइज के दूसरे बैंक्स का, तो यहाँ पे फ्रॉड्स उतना ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। दैट्स ट्रू। तो उसका रीज़न क्या है? इंटीग्रिटी वाइज हाई इंटीग्रिटी है यहाँ पे लोगों में। तो इन जनरल मैंने पाया है लोगों को बहुत ही ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, विथ इंटीग्रिटी। लेकिन आप जो क्वेश्चन कहे ना कि अंडर प्रेशर कुछ काम किया है और उसमें दिस इज एन कोलैटरल डैमेज दैट हैपेंस व्हेन समथिंग इज गेटिंग करेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब करेक्शन करने का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो ये कोलैटरल डैमेज होता है उस टाइम पे। क्यों होता है? क्योंकि जिस आदमी को वो डिसीजन लेना है कि ये डिसीजन बोनाफाइड था और मुझे प्रोटेक्ट करना है, वो खुद डरा हुआ है। ठीक, कि मैं अगर प्रोटेक्ट करूंगा तो मैं ना फंस जाऊं। उसके लिए थोड़ा करेज चाहिए होता है। ठीक। वी हैव डन इट इन द लास्ट 1 ईयर। देयर आर सेवरल केसेस जहां पे मैंने ये समझा, मतलब सीनियर लेवल तक, मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, जहां पे मुझे ये समझ आया कि दिस वाज अ प्रैक्टिस दैट वाज ऑन इन द बैंक, कि फोन आया और हो गया। हाँ, तो एंड देयर वाज नो मैलिफाइड इंटेंशन। ये पक्का सबूत है कि उन्होंने कोई उसके अगेंस्ट में कोई बेनिफिट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो अगर मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था और उस समय सिचुएशन ऐसा था और बैंक में ये रेगुलर प्रैक्टिस था, तो दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 1 ईयर एंड यू कंटिन्यू डूइंग दैट। अब आते हैं बैंक की तरफ से। आपका जो ग्रॉस एनपीए था दैट हैज डिक्लाइन टू 3%। फॉर दैट आई कंग्रेचुलेट यू। दिस इज समथिंग वेरी गुड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर बैंक। लेकिन समझना ये होगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन सा ऐसा आपकी बोरोवर कैटेगरी है जिसने कंट्रीब्यूट किया है और जिससे इंप्रूवमेंट हुआ है? देखिए, टोटल जो ग्रॉस एनपीएस था ना बैंक का, मैंने कहा है उसका लोकल कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। अच्छा, कम था इन द सेंस, अगर आप ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50-50 होगा। लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट्स एनपीए थे ना, वो छोटे छोटे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो नॉर्मली लोग बिजनेस नहीं चला पाए, एनपीए हुआ। जो एक्चुअल एनपीएस थे ना, वो बाहर में जो मैंने कहा आपको, पुराने एनपीएस थे जहां हमारा कंसोर्शियम लेंडिंग था और बिजनेस साइकिल की वजह से या अप्रेजल फॉल्टी होने की वजह से वो सब एनपीए हुए थे, जिसमें आज के डेट में हमारी रिकवरी आ रही है। हमारे बैंक का नेगेटिव जो फीचर्स था ना, वो एसेंशियली बिकॉज ऑफ एनपीए था मार्केट में।
आज हम एट पार हो गए हैं इंडस्ट्री के साथ में। 2 से 3% के बीच का एनपीए है इंडस्ट्री में, हमारा भी आ गया है। तो वो दिस हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग डेडिकेटेड एंड सिंसियर एफर्ट्स बाय एवरीबॉडी इन द बैंक। सर मुझे भी बताइएगा, अभी डिस्टर्बेंस 22 रन हुआ, पहलगाम हुआ, दिक्कतें हुई, फ्लड्स भी हुए हैं, तो डू यू सी एनी लेटेंट स्ट्रेस दैट मे इमर्ज इन द फाइनेंशियल ईयर 2026-27? देखिए, एक तो स्ट्रेस तो टूरिज्म सेक्टर पे आया ही है। टूरिज्म सेक्टर पे हमारा डायरेक्ट, माने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट लेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पे है और कुछ होटल्स पे है। लेकिन एक चीज है कि मैंने यहाँ के सिटीजन्स का एक क्वालिटी देखी, बिकॉज दिस ज्योग्राफी हैज गॉन थ्रू 3 decades ऑफ टर्मोइल एंड हार्डशिप। तो इनको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हुनर आ गया है। ठीक, तो एकदम से कोई कुछ होता है तो उससे दे आर नॉट इम्पैक्टेड इन अ वे एनी अदर स्टेट वुड बी। यहाँ पे लोगों का रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट हुआ है। और एक रीजन है जो बिकॉज वो 22 अप्रैल वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसकी वजह से टूरिज्म को एब्सोल्युटली नॉर्मल आने में टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने बात करी है क्रेडिट ग्रोथ की अपनी बैलेंस शीट में, इज इट मोर बैलेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स, और डू यू सी स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन डिमांड एंड रिस्क प्रोफाइल्स? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में एसेंशियली हमारा ग्रोथ रिटेल में होता है, और अभी तक रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारा ग्रोथ कॉर्पोरेट में होता था। ठीक, हमने अब क्या इंट्रोड्यूस किया है इस साल से, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी रिटेल का ग्रोथ कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया में वी हैव पेनिट्रेटेड इनटू एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें हमने काफी अच्छा पेनिट्रेशन किया है। एक हाउसिंग लोन, होम लोन, और दूसरा ऑटो। ठीक, तो इन दोनों से भी काफी रिटर्न हमारा आया है रेस्ट ऑफ इंडिया से, डबल डिजिट का ग्रोथ है उसमें। तो ये फैक्टर है। तो जो मैंने डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी ना, तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ ज्योग्राफी वाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट प्रोडक्ट वाइज ऑल्सो, नेचर ऑफ बिजनेस वाइज ऑल्सो, सेगमेंट वाइज ऑल्सो। यहाँ पे हमारा ग्रोथ ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में ज्यादा है जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज दिस इज प्राइमरीली एग्रीरियन। तो यहाँ एग्रीकल्चर में ग्रोथ अच्छा है, एमएसएमई में ग्रोथ अच्छा है, यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस काफी है। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा होता है, और कॉर्पोरेट एंड होम लोन, ऑटो लोन्स का ग्रोथ वहाँ पे हो रहा है। सर एडवांसेस भी आपके जो 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं कहूँ, दे हैव ग्रोन। सो हाउ मच ऑफ दिस इज रिटेल लेड वर्सेस एमएसएमई, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट लेंडिंग, जो आपने ऑलरेडी बताया, बट हाउ मच ऑफ इट इज 53-47? 53% इज रिटेल, 47% इज कॉर्पोरेट। CAR जो आपका कैपिटल एडुकेसी एंड कैपिटल रेज, इट इज अराउंड 15%, और अब आपने प्रपोज किया लगभग 1250 करोड़ कैपिटल रेज। सो व्हाट इज द ऑप्टिमल कैपिटल लेवल यू आर टारगेटिंग ओवर द मीडियम टर्म? ऑनेस्टली बताएं, हमें जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से हम काफी अच्छे पोजीशन पे हैं, और ये 15% ना प्रॉफिट को ऐड किए बिना है। प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 1.5% और इम्प्रूव हो जाएगा। 1.5% और इम्प्रूव हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट 16.45। 16.45%। सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू, लेकिन चूंकि हमारा अभी प्लान्स है ग्रोथ करने का बैंक का, तो ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, ग्रोथ कैपिटल। तो इस वजह से हमने ये प्रपोज किया है, बोर्ड से अप्रूवल लिया है, और सम टाइम इन ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स हम इसको रेज करके, आई वॉन्ट टू बी कंफर्टेबली प्लेस्ड समवेयर अराउंड 17-17.5%। 17-17.5%। सर अब मैं डिजिटल की तरफ आऊंगा थोड़ा सा। डिजिटल में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और SBI, आई मस्ट कमेंड SBI फॉर दिस, कि जो उन्होंने डिजिटल सिक्योरिटी इंश्योर करी हुई है फ्रॉड वॉर्ड के मामले में। मतलब आपको मैं रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे अचानक एक मैसेज आता है SBI की तरफ से कि जी आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड जो है हम सस्पेक्ट करें इस पे फ्रॉड हो रहा है, तो आपका क्रेडिट कार्ड हमने ब्लॉक किया है, एंड विद इन 4 वर्किंग डेज मुझे नया क्रेडिट कार्ड मेरे एड्रेस पे मिल गया विदाउट मी इवन डिमांडिंग इट। ठीक है जी। तो
तो अब आपसे जानना चाहता हूं आपका क्या है रोड मैप साइबर सिक्योरिटी का, फ्रॉड प्रिवेंशन का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका जो डिजिटल वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग डे। सो क्या विल वी रीच समवेयर नियर दिस पोजीशन वेयर एसबीआई इज राइट नाउ? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा डिजिटल जिस रेट से ग्रो कर रहा है ना, उससे ज़्यादा तेजी से हमने अपनी साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है। आपको पता नहीं, यू माइट नॉट बी नोइंग, लास्ट ईयर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर इन साइबर सिक्योरिटी जो आरबीआई ऑडिट करती है ना सभी बैंक्स का, हाईएस्ट स्कोर वाज जे&के बैंक। हाईएस्ट स्कोर वाज जे&के बैंक। जब नॉर्मल बैंक्स का स्कोरिंग 87 86 आउट ऑफ 100 है, हमारा स्कोर 95 96 के आसपास है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत अच्छे हैं तो कॉम्प्लेसेंट हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा फोकस इस पे हमेशा से रहा है। पिछले साल के बैंकिंग के आईबीए के दिए हुए 3 अवार्ड्स होते हैं, तीनों हमको मिला जम्मू कश्मीर बैंक को। तो एट द रीजनल लेवल यू आर सेटिस्फाइड दैट पब्लिक डोमेन में है ये। तो मतलब फोकस हमारा है। हाँ, आप जो कह रहे हैं, जो एसबीआई ने जो अप्लायंसेस यूज किए हैं, एप्लीकेशंस यूज किए हैं जिससे ये आपको अलर्ट्स मिल रहा है, दैट इज आल्सो देयर विद। अब आते हैं सरकार की तरफ। एक परसेप्शन है जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर कि आपने सरकारी मुलाजिम के खाते चूंकि आपके बैंक में हैं, तो इसी के कारण आपका बैंक जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। दैट इज व्हाट द परसेप्शन इज। अब अगर सरकार कल कह दे सरकारी मुलाजिमों से भाई जिधर मर्जी आप अपने खाते खुलवाइए, हमें वी आर नॉट बाइंडिंग यू विद जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो क्या उसका कोई फर्क बैंक के ऊपर पड़ेगा या आपको लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और कितना बड़ा स्टेक है इन तमाम सरकारी मुलाजिमों का बैंक के ऑपरेशंस में और बैंक की इकोनॉमी में? सबसे पहले तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक रहा है, लेकिन इस पूरे साल में हमने उनके ऊपर से डिपेंडेंस बिल्कुल नहीं रखा है। बिल्कुल नहीं रखा बिल्कुल नहीं रखा है। इस साल का जो हमारा ग्रोथ है ना, उसमें उस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, नेग्लिजिबल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो चला जाए तो नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी बात ये भी है कि हर गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो अगर चाहे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस करना, तो वो हर स्टेट में करते हैं, कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और ये इस एग्जांपल को आप रिलेट कर सकते हैं पीछे 20 साल 30 साल 40 साल जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पुंछ रजौरी में सबसे ज्यादा शेलिंग हुई थी। बिल्कुल। वहां एक भी एटीएम को हमने ड्राई होने नहीं दिया था। एक भी एटीएम को ड्राई नहीं होने दिया, जबकि इंस्ट्रक्शंस थे हमारे पास, वहां पे कैश हमें आरबीआई नहीं दे रहा था, कैश नहीं दे रहा था वहां के लिए। हमने दूसरे तरफ से डाइवर्ट करके भी कैश वहां पहुंचाया, और हमारे लोगों को मेरी हिदायत थी कि वहां नहीं रहना है। उन्होंने अपनी फैमिली शिफ्ट कर दी, बट दे डिड नॉट शिफ्ट those the bankers and they filled the ATMs. When I am talking I am having goosebumps. अपने लाइफ को रिस्क में रख के उन्होंने, मैंने पूछा भी क्यों करते हो, बोला भाई यहाँ के लोग मर जाएंगे, कैसे चलेगा। और वो वाला पीरियड था जब घंटे घंटे हमारा एटीएम्स ड्राई हो रहा था पब्लिक के अंदर में, and JK banks machines were moving all the time. Exactly. कौन से बैंक और दूसरे बैंक्स का एटीएम में पैसा था उस टाइम पे? किसी के पास नहीं था, सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक। और एक भी सीनियर फंक्शनरी जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने स्टेशन नहीं छोड़ा था। जबकि सरकार ने भी कहा था कि अगर आप दूसरी जगह जाके यू वांट टू ऑपरेट फ्रॉम देयर यू कैन डू इट। नहीं, वी वर स्टेशनड एट द हेडक्वार्टर्स एंड वी फंक्शनड during operation during the operation. So that is your commitment towards the people of Jammu and Kashmir. अगर हमको लॉस होगा ना, तो उनको हमसे ज्यादा लॉस होगा अगर जम्मू एंड कश्मीर बैंक को वो सपोर्ट करना बंद कर देंगे। बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, इट्स अ लाइफलाइन फॉर दिस टेरिटरी। अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि अमिताभ चैटर्जी जिस दिन जम्मू कश्मीर बैंक की, अभी तो सर्वेसर्वा आप हैं, और जब आप इसकी लीडरशिप छोड़ेंगे और अपने किसी और साथी को यहाँ पर वेलकम करेंगे, कहाँ छोड़ना चाहेंगे, किस पोजीशन पर पहुंचकर?
आई एम ए वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत एग्रेसिव हूँ मैं। और मैंने अपने फर्स्ट आते ही साथ मैंने कहा था कि आई वुड वांट टू टेक दिस बैंक टू अ बिजनेस लेवल ऑफ 5 लाख करोड़ एंड प्रॉफिट ऑफ 5,000 करोड़। ठीक। अब जितनी जल्दी पहुंच जाए मेरा काम पूरा होगा। ठीक। Have you been able to instill confidence in so many, जब किसी बैंक को ऊपर आना है और बैंकर बनना है पूरे देश का, तो अलग अलग बैंक्स अलग अलग इनोवेटिव तरीकों से बैंकर बनने की कोशिश करते हैं। कोई सचिन तेंदुलकर को ले आएगा, विराट कोहली को ले आएगा, रोहित शर्मा को ले आएगा, उससे ऐड करवाएगा। और आजकल तो सबसे बड़े ब्रांड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि कहीं खड़े हो जाए। अभी मतलब एवरीबडी इज़ वेटिंग कि शायद वो घाटी आएंगे सर्दियों में, और विंटर के एक सीजन में गुलमर्ग में एक फोटोग्राफ खिंचवाएंगे तो गुलमर्ग का भला हो जाएगा। बिकॉज आई रिमेंबर रेडियो हैड बिकम नॉन एंटिटी, कोई रेडियो सुनता नहीं था, हम सिर्फ वो, और उसके बाद प्रधानमंत्री मन की बात शुरू कर दी, अब लोग रेडियो भी सुन रहे हैं। रेडियो हैज ऑल्सो बिकम रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट, एडवर्टीजमेंट्स आज रेडियो पे हैं। तो हु डू यू सी कुड बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसको आप इन्वाइट करेंगे कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए ताकि बड़ा कॉर्पोरेट जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के पास आए? देखिए, ये एक्सरसाइज हमने किया है पीछे 1 साल में। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि इट्स अ कमर्शियल डिसीजन। एक कोई स्पोर्ट्समैन हो जो जिसका नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सेप्टेबिलिटी है। वी आर लुकिंग फॉर समवन ऑफ दैट स्टैचर। और आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वो जब भी किसी मीटिंग में बात करते हैं वो एक बार जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात कर देते हैं। तो ही हैज बीन an ambassador to this bank already। जब भी किसी बड़ी गैदरिंग में यहाँ के या कहीं पे भी बात करते हैं, he makes it a point, he will mention जम्मू एंड कश्मीर बैंक का टर्न अराउंड स्टोरी और ये सब वो बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी हमारा he understands the relevance of जम्मू एंड कश्मीर बैंक। Absolutely, absolutely। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमिताभ चैटर्जी। आपने सुन लिया, जम्मू कश्मीर बैंक के कई जिम्मेदारों का इंटरव्यू मैंने किया है, लेकिन यकीन मानिएगा कि जम्मू कश्मीर बैंक की वकालत जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक के इस समय के एमडी कर रहे हैं, मुझे पुख्ता यकीन है कि जम्मू कश्मीर बैंक के जितनी भी मैनेजर्स हैं, जम्मू कश्मीर बैंक की जितनी भी टीम है, ये उन्हें हौसला और हिम्मत देने के लिए काफ़ी है। समझा जा सकता है बहुत बुरे वक्त, बहुत बुरे टाइम से आप लोग गुजरे हैं, लेकिन विद एन एमडी लाइक हिम आई एम श्योर बैंक विल सी अ टर्न अराउंड। और जब ख्वाब ये हो कि मुझे इस बैंक का कैपिटल 5 लाख करोड़ के करीब करीब, बोला आपने, बिजनेस 5 लाख करोड़ के करीब करीब मुझे इसका बिजनेस पहुंचाना है, तो और चाहिए ही क्या। बहुत बड़ा दिन होगा वो जब जम्मू कश्मीर बैंक उस जगह पहुंचेगा जहां अमिताभ चैटर्जी उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो ये थी जम्मू कश्मीर बैंक की कहानी, जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी के साथ।